हेलो एवरीवन, आप सभी का सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को आज से हम लोग एक नए ढंग में पढ़ेंगे ताकि आपको और बेहतर समझ में आएगा। इसमें प्रश्न उत्तर नहीं है, इसमें मैंने आपके लिए पूरे सभ्यता को एक नोट्स के ज़रिए मैंने तैयार किया है, जिससे आप इसको जब पढ़िएगा तो उससे आपको और क्लियर होगा। उससे आप अलग अलग प्रश्न बना सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो जब भी बात उठती है वैदिक सभ्यता की, तो सबसे पहला सवाल किसी के भी मन में उठता है कि वैदिक कालीन सभ्यता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद जो है वो ज़्यादा प्राचीन है, इसलिए वो अधिक इम्पोर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंट। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है। इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगला सभ्यता कौन सा है। इसके अलावा वेदों से ये प्राप्त हुई है, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। और ऋग वैदिक, पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल के समय कब से कब तक माना गया है। इस तरह के काफ़ी सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो पढ़ते हैं हमारे अगले पेज पर। वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेद है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। याकोबी एवं तिलक ने गृहस्थी संबंधी उदाहरणों के आधार पर भारत में आर्यों का आगमन 4000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। मैक्समूलर का अनुमान है कि ऋग्वेद काल 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। मान्य तिथि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में लगभग हुआ। आर्यों का मूल स्थान, आर्य किस प्रदेश के मूल निवासी थे, ये भारतीय इतिहास का एक विवादास्पद प्रश्न है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए मत संक्षेप में निम्नलिखित है। तो इस पेज में हमारे कई प्रश्न बनते हैं, जैसे इसका स्रोत कहाँ से है, तो उत्तर होगा वेद, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। फिर योबी और तुलक के हिसाब से ये उनका आगमन कब हुआ, 4000 ईसा पूर्व में हुआ। अलग अलग लोग के हिसाब से ऋग्वेद काल का क्या समय है, ये सब इसमें बताया गया है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले पेज पर। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। सर्वप्रथम जे.जी. रोड ने 1820 में ईरानी ग्रंथ जैंद अफ्स्ता के आधार पर आर्यों को ब्रिटिया का निवासी माना, ब्रिटिया का मूल निवासी माना। 1859 में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्समूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का आदि देश घोषित किया। प्रोफेसर स्लेल्स तथा एडवर्ड मेयर ने भी एशिया को ही आदि देश स्वीकार किया है। ओल्डेनबर्ग एवं कीथ का भी यही मत है। डॉक्टर अविनाश चंद्र ने सप्त संधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। ये अलग अलग विद्वानों द्वारा ये माना गया है कि उनके हिसाब से आर्य कहाँ के थे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले पेज पर। गंगा नाथ झा के अनुसार आर्यों का आदि देश भारतवर्ष का ब्राह्मी देश था। A.D. कल्लू ने कश्मीर, D.S. त्रिदेव ने मुल्तान के देविका प्रदेश तथा डॉक्टर राजबली पांडे ने मध्य प्रदेश को आर्यों का आदि देश माना है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का आदि देश उत्तरी द्वीप था। यूरोप 5 जातीय विशेषताओं के आधार पर पेनका, हट आदि विद्वानों ने जर्मनी को आर्यों का आदि देश स्वीकार किया है।
ग्वाइल्स ने आर्यों का आदि देश हंगरी तथा डेन्यूब घाटी को माना है। मेयर, पीक, गार्डन, चार्ल्स, पिगट, नेहरिंग, ब्रेस्टिन ने दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। ये अलग अलग विद्वानों द्वारा माना हुआ है। तो ये प्रश्न में पूछे जाते हैं, जैसे कोई पूछ सकता है, प्रश्नों में आ सकता है कि गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का आदि मूल देश क्या है। इस तरीके से काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले पेज पर। आर्य बहुरूपीय भाषा वर्ग की अनेक भाषाओं में से एक संस्कृत बोलते थे। भाषा वैज्ञानिकों के आर्य बहुरूपीय भाषा वर्ग की अनेक भाषाओं में से एक संस्कृत बोलते थे। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार बहुरूपीय वर्ग की विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों का संबंध शीतोष्ण जलवायु वाले ऐसे क्षेत्रों से था जो घास से आच्छादित विशाल मैदान थे। ये निष्कर्ष इस मत पर आधारित है कि बहुरूपीय वर्ग की अधिकांश भाषाओं में भेड़िया, भालू, घोड़े जैसे पशुओं और कनज मतलब बीज तथा भोज वृक्षों के लिए समान शब्दावली है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इस क्षेत्र की पहचान सामान्यतया अल्प पर्वत के पूर्वी क्षेत्र, यूराल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, मध्य एशियाई इलाकों के पास के स्टेप मैदानों जिसको हम लोग यूरेशिया से की जाती है। नेक्स्ट पेज। मध्य एशिया से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य एशिया माइनर में बोगच कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का एक लेख मिला है, जिसमें मित्र, इंद्र, वरुण और नासत्य नामक वैदिक देवताओं का नाम लिखा हुआ है। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की, जिससे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद द्वारा जिस काल का विवरण प्राप्त होता है उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। अष्टोमासदमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। वैदिक सभ्यताओं के संस्थापक आर्यों का भारत आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। हालांकि उनके आगमन का कोई ठोस और स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट पेज पर। तो हमारा आखिरी जो सवाल है, हमने इतना कुछ पढ़ा वैदिक सभ्यता के बारे में, तो सवाल है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। आर्य का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण था। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। ऋग्वेद भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना निदर्श है। इसमें अग्र, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित है। तो आज मैंने आपसे वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ बातें की। इसको मैंने इस बार एक नए ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है कि आपको अच्छी लगे। तो अगले वीडियो में मैं दोबारा आऊँगा कुछ और इसके बारे में डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।